चलो, जय गुरु जी सबको। सबको नमस्कार जी, सबको प्रणाम। तो राजा राजकुमार जी ने पहले ही हैंड रेज कर दिया है, तो चलो बात करेंगे। पहले पहले मैं थोड़ा सा आपसे बातें कर लूं कि नंबरोलॉजी और साउंड वाइब्रेशन, नेम वाइब्रेशन क्या चीज है, क्या इफेक्ट है इसका हमारी लाइफ के अंदर। जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने, वो क्या ये सब उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज को, नेचर को वॉच करके हर साइंस को डेवलप किया। वो नेचर के साथ इतना जुड़े हुए थे कि नेचर के साथ जुड़ के वो हर चीज को इतना डीपली उन्होंने स्टडी करके हमारे लिए साइंसेस डेवलप करी। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जो भी अकल्ट की साइंसेस हैं, पहले तो हमारे को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी इतनी मेहनत करने के बाद हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए या समाज के भले के लिए ये साइंसेस को डेवलप किया। और वो सब कुछ जो उन्होंने किया वो नेचर से जुड़े हुए थे। तो नेचर से ही जुड़ के हर प्लेनेट को उन्होंने अपने हिसाब से वॉच किया। सूर्य को, चंद्र को, मंगल को अपने हिसाब से वॉच करके कि उनकी पोजीशन अगर यहाँ पे होगी तो क्या होगा, अगर उनकी पोजीशन यहाँ पे होगी तो क्या होगा, अगर ये पर्सन इस समय पे इसका जन्म होता है तो तब वो ग्रह की पोजीशन कहाँ पे होगी तो उसको क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसको कौन से लाइफ में एस्पेक्ट मिलेंगे, क्या उसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या चीज उसको लैक रहेगी। ये जो उन्होंने डेवलप करी साइंसेस, अकल्ट साइंसेस, वो अपनी बेशुमार मेहनत से, और कई सालों लग गए इसको डेवलप करने के लिए। हर चीज को बार बार चेक करना कि इसका एस्पेक्ट क्या है। सेम हर साइंस की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, या अदर्स कई साइंसेस हैं, रेकी है, जो भी है। तो उनको उस तरीके से बारीकी से उसको वॉच करके, जैसे हमने अगर कुछ अपने यहाँ के अभी मॉडर्न अपनी लाइफ में आ जाए, अगर हमने कुछ बनाना है, कुछ नया, अगर एक सूट ही सिलाई कराना है सपोज करो, तो हम वो देखेंगे ना कि ये इसका, हम उसके पहले नाप लेंगे कि ये पर्सन के लिए डालना है तो इसका, ये इसका पर्सन का ये ऐसा साइज है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कटिंग करेंगे कपड़े को, फिर उसको डेवलप करेंगे, सिलाई करेंगे, फिर वो पहनेगा। सबका साइज डिफरेंट डिफरेंट है, कोई थोड़ा सा पतला है, कोई मोटा है, किसी का बाजू कैसा है, किसी का छोटा है, बाजू बड़ा है। तो उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वो डेवलप होती है। पहले बेस तो उसका वही है। तो मेन चीज मेरे को ये था कि मैं एक चीज आपके लिए ये, मतलब थोड़ा सा नॉलेज की, हमारी जो जितनी भी अकल्ट साइंसेस हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डेवलप किया, वो उन्होंने हर एस्पेक्ट को बड़ा ध्यान से, बड़ा ही अच्छे तरीके से वॉच करके, एक एक चीज के ऊपर ध्यान रख के उसको डेवलप किया हमारे लिए, और जिसका हम लोग आज फायदा उठा रहे हैं। न्यूमरोलॉजी हमारे को अलग एस्पेक्ट में दिखाती है, और जो साउंड वाइब्रेशन है या नेम न्यूमरोलॉजी है, वो हमारे को सिर्फ नेम्स सुनते ही, या नेम से हम पुकारते हैं उसके हिसाब से उसकी वाइब्रेशन आती है, जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं नेम सुनते ही। तो ये समझो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, जो हम, जो सब्जेक्ट हमने आज जिसके ऊपर चर्चा करनी है उसके बारे में आपसे बात करी। तो अभी मेरे को ये राजकुमार जी, आपका हैंड रेज है, बताओ सर, आप बताओ। सर, मेरी वाइफ का नाम सुमन है। हाँ। उसके बारे में बताइए, आप क्या फील करते हैं कि सुमन में सु
आने की वजह से क्या उसको कोई इफेक्ट आते हैं, क्या प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है? क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वेबिनार सुने हैं, बहुत सारे वेबिनार को मैं लगातार सुन रहा हूँ और हम्म। मुझे ये पता चला है कि नाम जो है वो बहुत इफेक्ट करता है। हम्म। जैसे मेरे बच्चों के नाम यथार्थ हम्म। है, एक का नाम विशेष है। इस तरह हम्म। से मेरा नाम राजा राजकुमार है, वैसे हम्म। राजकुमार था, तो मैंने हम्म। आगे राजा लगा दिया क्योंकि राजा घर में बुलाते थे। मैंने उसको हम्म। बड़ा कर लिया। बट अभी तक ये हम्म। समझ नहीं आया कि उसकी वाइब्रेशन हम पर क्या लगी, क्या इफेक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सुमन के बारे में मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर उसका नाम सुमन है तो क्या हम्म। होगा और उसको किस नाम पर या किस स्पेलिंग पे लाऊं जिससे उसको उसका फायदा उठा सके वो, क्योंकि अभी तक मुझे ये साइंस ज्यादा समझ नहीं आई है। मैंने बहुत सर, आपके सेमिनार्स देखे हैं। हाँ, नहीं, आपने देखे उसके अंदर सू की साउंड के लिए क्या बताया था? आपने क्या सुना? सर जहां तक मैं समझता हूँ, पहले मैं वैसे तो मैंने आपका सू वाला तो नहीं सुना, बट फिर हम्म। भी मैं ये समझता हूँ कि सू में पहले ही सू आया हुआ है। तो जब हम सू करते हैं किसी को, किसी के लिए हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो एस यू तो पहले ही सुमन से सू ही हो जाता है। बट अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखें तो उसका नाम हम 1 पे या 6 पे लाते हैं या 5 पे लाते हैं। तो बिल्कुल अगर ठीक हम है। डबल यू करते हैं तो सू ज्यादा बढ़ जाता है। सू ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम डबल सू करते हैं, डबल यू करते हैं तो उसका नाम हम्म। फिर किस पे नाम पे लाएं कि वो नाम जो है उसको फायदा दे या उसको उसका इफेक्ट आए। मैं ये जानना चाह रहा था। मैं बीइंग अ पंजाबी में हमें आदत होती है कि हम थोड़ा ज्यादा चाहते हैं हर चीज को। तो सर मेरी देखो आपसे ऐसा, यही गुजारिश है। किस हाँ, पे मेरी यही जाना गुजारिश चाहते थी कि हैं? आप इसके आप लिए गाइड बोलो बोलो, करें मुझे। कैसे, क्या करें? नहीं, मैं ये मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये गाइड करें। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर चुका हूँ, कई कोर्सेज किए हैं। आप हाँ। वाला नहीं किया है, उसको भी ज्वाइन करूंगा मैं। तो मैं ये हम्म। जानना चाह रहा था कि मैं अपने वाइफ का नाम कहाँ ले जाऊँ कि उसको बड़ी शांति, बहुत फायदा। क्योंकि जब से उसका नाम सुमन हुआ है वो बहुत डेलिकेट सी है और हमेशा ही प्रॉब्लम में रहती है, फिजिकली भी, मेंटली भी और वैसे भी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में प्रेशराइज्ड हो जाती है। इमोशनल बहुत ज्यादा है ये, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बातों को मैंने सुना है बहुत सारी चीजों में। तो मैं चाह रहा हूँ कि सुमन में क्या करें कि वो सुमन जो है वो बेटर हो जाए। सर देखो, मतलब जो ना, आपकी जो है क्या करें वाली बोल, बात है, उसका तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। समझो क्या राइट। करें वाली बात, तो उसमें हमारे को बहुत एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, 15 से 16 फिल्टर लगते हैं। आप ऑलरेडी हम्म, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो आपको ये चीज थोड़ी हम्म, सी अच्छी से समझ आ जाएगी कि उसमें हम क्या करते थे कि उसका कंपाउंड इस पे आ रहा है, तो हमने ये देखा ये कौन सा अच्छा है, हम उस पे ले गए। लेकिन उसके अंदर हमने हम्म, लेटर को नहीं देखा, बस हमने यू राइट। देखा, यहाँ साउंड लगा को नहीं दिया, आर लगा दिया। देखा, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? राइट। मैंने साउंड को भी नहीं देखा, हम लोग साउंड को नहीं देख पाते थे। हम तो नंबर्स को मैं बदल लेते हैं, नंबर्स को चेंज कर लेते हैं। हम्म, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ तो। सर मैं ये कह रहा था कि उसमें जो हम नॉर्मल, जो मैं भी ये ऐसा ही करता रहा जैसे आप करते थे या करते हो अभी भी, तो हम भी यही देखते थे कि इसका जो कंपाउंड हमने अच्छे पे लेके जाना है। अभी सपोज इसका नाम 6 पे, 5 पे 3 पे आ रहा है या 4 पे आ रहा है, इसको हमने 5 पे लेके जाना है। तो 5 पे कैसे लेके जाएंगे? उसके अंदर हमने वो लेटर एक ऐड कर दिया और उसका देखा जी ये इतना है। तो वहां पे हम जो थे उसके पूरे नाम को देखते थे, राजा राजकुमार या सुमन राजकुमार, जो भी था हम पूरे नाम को देखते थे। अब ये जो हम ये चीज यहाँ पे क्या पढ़ेंगे या सीखेंगे, इसमें एक एक लेटर की परिभाषा है, एक एक अल्फाबेट्स की परिभाषा है कि ये लेटर अगर इस पोजीशन पे आएगा तो ये इम्पैक्ट होगा, अगर ये लेटर इस पोजीशन पे आएगा तो ये इम्पैक्ट होगा, अगर इसके साथ ये आएगा तो ये इम्पैक्ट होगा। तो ये उसका ही एडवांस वर्जन है न्यूमरोलॉजी का। समझो बात को कि न्यूमरोलॉजी में जो सबसे बड़ी रेमेडी है, हम नेम करेक्शन को बोलेंगे या नेम डिजाइनिंग को बोलते हैं, जो हम करते हैं सब लोग। तो ये उसी का एडवांस वर्जन है कि उसको एक्चुअली करना कैसे है, उसको बनाना कैसे है। सिंपल उसका कंपाउंड हमने अच्छे पे ले गए, वो दैट इज नॉट ए गुड रेमेडी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अकेला कंपाउंड कुछ नहीं करेगा, उस पे ले गए, एक उसके अंदर एक एक लेटर की अपनी परिभाषा है। फ्रंट पे कौन सा लेके आना चाहिए,
सेकंड पे कौन सा जाएगा, उसका पहला नाम कैसा जाएगा, उसका पूरा नाम कैसा जाएगा, उसका मिडल क्या जाएगा, ये इसका एडवांस वर्जन है। तो उसके लिए बहुत एस्पेक्ट हमारे को चेक करने पड़ते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सिर्फ उसका देखेंगे, इसका ड्राइवर कनेक्टर क्या है, इसका लकी क्या है, उस पर ले गया कंपाउंड, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में ओके कर दिया। यहाँ पे वो काम नहीं है। 15 से 16 फिल्टर लगते हैं इसके अंदर, इसको डिजाइन और करेक्ट करने के लिए। और कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं एक पर्सन के ऊपर। सबसे बड़ी बात तो इतना आसान नहीं है जो मतलब हम समझे, क्योंकि इसके अंदर हमारे को स्टडी और मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे या पढ़ेंगे, तो उतना ही हमारे को इसका रिजल्ट आएगा परफेक्ट। तो वो क्वेश्चन था कि इसको किस पे लेके जाए, तो वो क्वेश्चन अभी वैलिड नहीं है राजकुमार जी। तो क्वेश्चन आपका ये है कि उसको, उसके अंदर दिक्कत क्या है वो हम अभी प्रिडिक्शन में ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, या उसका सुमन क्या दे रहा है, उसका सू की साउंड क्या दे रही है, या मन की साउंड उसके अंदर क्या रही। हम एक एक लेटर के ऊपर इसके अंदर डीप जाते हैं जब हम इसको पढ़ेंगे डीपली। तो प्रिडिक्शन पार्ट के लिए ये सही है आपको, लेकिन जो करेक्शन एंड डिजाइनिंग के लिए तो काफी मेहनत है। तो उसमें काफी एस्पेक्ट के ऊपर हमको जाना है। आप कोर्स में आओ तो आपकी नॉलेज ही इतनी बढ़ जाएगी, और आपको पर्सन की डीओबी लेने से पहले ही, नाम सुनते ही आप उसके बारे में इतना कुछ बता दोगे कि वो वैसे ही इतना हैरान परेशान हो जाएगा कि राजा राजकुमार जी ये आपने कैसे कर दिया, मेरे को ये समझाओ पहले। तो वो जो चीज है वो आपकी एडिशनल हो जाएगी, आपकी नॉलेज। जिसने जो भी करा हुआ है, जिस सिस्टम पे भी उसने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, बेसिकली आपकी नॉलेज एनहांस होगी, बढ़ेगी। तो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें मैंने कोर्स के अंदर बताया भी था हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या सीखेंगे, कि एक लेटर अगर आपके नेम के अंदर 2 बार आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव है, 3 बार आ रहा है तो वो क्या देगा, 2 बार आ रहा है तो कोई लेटर बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, अगर वही लेटर 3 बार हो गया तो पूरा 360 डिग्री उसको चेंज कर देगा, मतलब उसको नेगेटिव एस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। मतलब एक एक लेटर जो है वो इतना पावरफुल है। यहाँ पे हमारे को ये समझ आ जाएगा कि हर लेटर अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। इसको हम ऐसे उठा के ऐसे ना लगा दें किसी के नाम के अंदर, हाँ जी ठीक है जी पिंका डागला, ठीक है एट डाल दे, के डाल दिया, ठीक है तेरा नाम हो गया जा भाई। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। एक एक लेटर के अंदर इतनी ताकत है, वो सब कुछ हौश पौश भी कर देगा। तो जब तक हमारे को नहीं समझ थी या नहीं पता था, तब हम सब वैसा कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, मैंने भी किया बहुत सालों से, बड़े देर से करा। लेकिन जब समझ आया, जब हमने पढ़ा इसको एडवांस में, अरे यार ये तो इसमें ये चीज है, हम तो अभी तक ऐसे ही कर रहे थे। तो वो जो चीज है उसका हमारे को जब समझ आया, तो रिजल्ट देखे, फिर उसके ऊपर सर्वे करा। मतलब आज भी कई लेटर्स के ऊपर आज भी सर्वे चल रहा है। मतलब कितनी कितनी टीम्स उसके ऊपर लगी हुई है कि ये लेटर और क्या क्या देता है, अगर इसके साथ ये आता है तो क्या होता है। मैंने आपको भी पहले बताया कि ये जो साइंस, अकल्ट साइंस जहां से डेवलप हुई हमारे ऋषि मुनियों से, तो उन्होंने हर चीज को बड़ा बारीकी से वॉच किया कि ये जो टाइम पे सूर्य की पोजीशन क्या है, चंद्र कहाँ पे है, तो ये पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम जो मैंने आपको बताई बातें कि हर चीज का उन्होंने स्टडी करके अपने ग्रंथों में लिखा, जहां से हम ब्लेस्ड हुए कि हमको वो मिल गए, हमने पढ़े, उसको स्टडी करा, और उससे हम आगे अपना और लोगों का भला कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये चीज, यही कॉन्सेप्ट अभी भी वही चल रहा है ऐसा। अभी क्या हुआ कि उसके ऊपर लेटर के ऊपर रिसर्च होती है, जैसे हमारी टीम्स कई लगी हुई हैं इसके ऊपर। मतलब डेली 2 या 3 लेटर के ऊपर डेली हमारे पे मतलब उसके आउटपुट आते हैं कि सर इसका ये हमने ये देखा, मैंने भी खुद ट्राई किया, ये चेक करा वो करा। तो उसको जब हम
काफी जन के ऊपर इसका रिसर्च होती है, तो हम इसको हम अपने नोट्स के अंदर डाल लेते हैं इज इक्वल टू करके, कि हाँ यार ये अगर ऐसा है तो ऐसा ये होगा ही होगा, या ऐसा ये हो रहा होगा। तो वो चीज वहां पे हमने उसको डाला है, वही सिस्टम वही है, लेकिन जितनी चीजें नई आ रही हैं, नई डेवलपिंग हो रही है, नई रिसर्च आ रही है, तो हमारे को उतनी हमारी प्रिडिक्शन अच्छी हो रही है, उतने हमारे को रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उतनी हमारी रेमेडीज जिसको बोलो वो काम ज्यादा अच्छी कर रही है, क्योंकि इसके अंदर हम नेम को ही करेक्ट करते हैं और उसको ही डिजाइन करते हैं। जब आपने किसी का अच्छे से उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग बना के उसको दे दिया, उसको इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, वो कहेगा यार क्या बात है आईपीई सिंह जी, आपसे नाम करवाया था इतने दिन में, आज तक ये नहीं था और ये हो गया। क्योंकि हम उसका डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, उसका ड्राइवर कनेक्टर हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, नेम करेक्शन, नेम डेवलपमेंट। तो उसके अंदर ही हमने माहिरता हासिल करनी है कि वो जो हम उसको बना के दें तो वो उसका हो जाए काम, और बल्ला बंदा कहे जी मजा आ गया। तो ये राजकुमार जी आपकी बात का आंसर था। तो क्या करना है वो डिटेल में तो कोर्स में ही हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट है वो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन वाला पढ़ेंगे, वो हम सीखेंगे सब। तो ठीक है जी, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जी वैशाली जी आप आओ। हेलो। हाँ जी वैशाली जी। हाँ जी सर, मुझे एक्चुअली बेटे के बारे में पूछना है। छोटा है थोड़ा, मतलब फर्स्ट मतलब अभी 7 साल का हो जाएगा। उसका नाम है अबीर जय ढोक, ABIR अबीर जय, JY उसके पापा का नाम, और DH के ढोक। मुझे ना सर उसके नेचर को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। मतलब वो हमारे सामने कुछ अलग होता है, स्कूल में बहुत अलग होता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मतलब नहीं के बराबर बात करता। और उसके अभी तक 6-7 महीने कोई दोस्त भी नहीं बने। तो थोड़ा मुझे ना उस बात को लेके मतलब बहुत टेंशन होती है कि वो अकेला ही रहेगा, उसके दोस्त नहीं बन पाएगी क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने बता तो सब कुछ खुद ही दिया, मेरे को तो बताने का मौका नहीं दिया। सॉरी सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। आप हाँ मेरे को पहले ये बताओ, हाँ, क्या नाम बताया आपने बेटे का? अबीर, ABIR अबीर। ABIR। IR। हाँ, अबीर ये उसका नाम हो गया। उसके पापा का नाम है JAY जय। एक और सेकंड एक सेकंड, हाँ, बेटे को किस नाम से पुकारा जाता है वो बताओ। अबीर, अबीर से ही पुकारते हैं। अच्छा अबीर से ही पुकारते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो पुकारने वाला नाम तो अबीर हो गया ना, हाँ, पापा वाला नाम तो ऐड होके नहीं पड़ा उसको नहीं पुकारा नहीं नहीं जाता। नहीं, मैंने वो पूरा जस्ट बता दिया एक्चुअली। ओके ओके हाँ ओके ओके। देखो एक चीज पहले मैं आपको बताऊं कि कितने साल का बताया आपने बेटा? सर, ये अभी 7 साल का हो जाएगा मार्च में। मार्च में 7 साल का हो जाएगा ना, जी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज जो है मेन आपके, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो नो डाउट इसका जो विल पावर है वो अच्छी है। समझो, हाँ वो अच्छी है, और इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, नो अच्छा। डाउट। हाँ बट जिद्दी टाइप और थोड़ा अग्रेसिव है, समझो, हाँ ठीक है। हाँ। और कई जगह पे ये कोऑपरेटिव भी हो जाता है कई जगह हाँ पे, हाँ ठीक है, बात को मान भी जाता है, हाँ। और उसको अपने हिसाब से उसको मैनेज भी कर लेता है। जी। लेकिन है ये मूडी, पूरा हाँ। पूरा मूडी है, और शाई टाइप है इसका नेचर, कि अच्छा। अपने हिसाब से ही जिससे कोई बात करनी है तो ठीक है, अगर नहीं तो बस ठीक है, अपने हिसाब से ही। मतलब इसको ना मोटिवेट करना पड़ता है कई चीजों के लिए कई बार। हम्म। बट ये है पूरा मूडी, हाँ परफेक्ट वाला मूडी जिसको कहता हूँ, कि जी। मूड आया तो इसने काम संदीप सर, करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जय जी। गुरु जी। एक मिनट आईपी सर, मैम एक बार सबसे जय गुरु जी कर लेते हैं। राधे राधे कर ले। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे। भाई संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु। राधे सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
राधे 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 सर। राधे राधे जय जी, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु। संदीप सर प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी डियर संदीप सर आप हैं इस समय होस्ट, जी डियर ठीक है राइट, और आईपी सर हैं को होस्ट। ओके वेरी गुड सर राइट, सो एक्चुअली मैं लीव करूंगा अभी यहाँ से, ठीक है पूरे सिस्टम को चेक करूंगा। जूम में एक इशू आ रहा है, ओके so we'll updated all those things and I'll be back again to join you. Till Fine. that please handle that. आईपी सर की क्लास 18th मतलब कल से शुरू होने वाली एडवांस नेम न्यूमेरोलॉजी पे, जिसपे हम पूरी तरह चर्चा करेंगे आज। और आईपी सर आप प्लीज अपना कंटेंट भी बता दीजिए पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। देन वी विल गो टू स्टार्ट अगेन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि रा की साउंड अच्छी है या नहीं है, इसमें हम साउंड पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, दैट्स ऑल राइट। great great थैंक यू आईपी सर, थैंक यू संदीप सर। Thank you. विल जॉइन यू बैक सर। जी आईपी सिंह जी कुछ कह रहे थे आप। जी। तो देखो एक चीज है इसका, वैसे जो माइंड है ना वो है क्रिएटिव। आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी आ रही है। नहीं, वो मैम शायद अनम्यूट हो गए शायद। उनको क्या नाम क्या नाम है मैम का? मैम हैंड रेज करना, अब एक सेकंड। हैंड तो बहुत सारे रेज है। वैशाली 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 जी, मैंने कर दिया। ओके ठीक हाँ है जी सर, जी अभी आ रही है सर। जी जी चलो, गुड है बहुत अच्छा। अच्छा मैम एक चीज है, हाँ माइंड इसका देखो है आर्टिस्ट टाइप, समझो, हाँ ठीक है। और लेकिन जो वो परफेक्ट वाला मूडी है, परफेक्ट वाला मूडी, अच्छा हाँ मतलब जिसको बोलते हैं अच्छा खासा मूडी है, मतलब दिल है तो ठीक है, नहीं मतलब तो अगर आज मैंगो शेक पीना तो मैंगो शेक ही पीना है। आज रूह अफ़ज़ा पी के काम नहीं चलाऊंगा। है। आज रूह अफ़ज़ा पी के काम नहीं चलाऊंगा, आज मैंगो शेक ही पीऊंगा। बट ये सम टाइम बोल सकते हैं सर हम लोग, क्योंकि और शाय के बारे में मैं नहीं बोलूंगी कि वो बहुत टॉकेटिव है। वो मतलब मेरे से दिन भर बात करता है। अच्छा ऑफिस में भी आएगा, हर किसी से बात करता, बट वो स्कूल में थोड़ा सा शाय है। ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि मैडम मैंने आपको बताया, देखो मैंने उसकी ना दो बातें बताई, एग्रेसिवनेस है, हाँ जिद्दीपन है, जी ठीक है। और मैंने हाँ उसको आप उसके साथ मैंने ये भी बोला मूडी है, शाय है। तो जी आपका दोनों घर में वो आ गया अग्रेसिव, और वो आ गया स्कूल में हो गया शाय। तो जी उसके अंदर ना दोनों जो नेचर है उसके अंदर प्ले कर रहे हैं, समझो। ओके हाँ तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या एटमोसफेयर के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है। कि मैंने अगर वो घर पे है तो वो अलग हिसाब से रहेगा, बहुत बातें करेगा, शरारतें करेगा। स्कूल वाले के पास जाएगा, स्कूल वाले बोलेंगे अरे यार ये तो यहाँ बोलता ही नहीं है, ये तो बात भी नहीं करता यहाँ पे, ये मैडम आपको बोलती होगी टीचर, ये तो बात भी नहीं करता, बड़ा चुप चुप रहता है, तो इसको तो 2 बार बुलाना पड़ता है तब ये बात करता है। तो ऐसा जो है इसका सिस्टम जो है वो ऐसा इसका प्ले करता है। जी बट जो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, हाँ वो इसका, हाँ मतलब अच्छा होगा। आप पेटीएम पे गए थे आज? पीटीएम हुई आज? हेलो आज पेरेंट टीचर मीटिंग हुई मैम आज? नहीं सर, आज तो नहीं था। जब हो तो जाके मेरी मैडम से मिलके आओ ना, पूछो ना भाई घर नहीं में नहीं, है। हाँ वो पूछ के आई हूँ मैं, बट उनका वही कहना कि काफी शाय है, किसी से बात नहीं करता है, और अब यस, मतलब बहुत ही उसके दोस्त भी नहीं बने अभी तक, जबकि वो मतलब फैमिली में बहुत अच्छा है। तो बस फिर आईपी सिंह जी ही उसके सोल्यूशन कार हैं। जी आईपी जी सिंह का ही आशीर्वाद उसको दिलवाओ, देखो कैसे आशीर्वाद मिलेगा और बिल्कुल कैसे सर। लाइफ में चेंजेस मिलेंगे। जी सर कल आप क्लास में आओ, आईपी सिंह जी सर का आशीर्वाद लो और देखो कि कैसे राइट टाइम पे आप बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हो। जी जितना छोटा बच्चा उसके लिए परफेक्ट टाइम है नेम हाँ के स्पेलिंग से ब्लेसिंग्स लेना। जी बड़े लोग भी लेते हैं, मैंने 42 साल की उम्र में लिया। आईपी सिंह जी आपने कितनी उम्र में चेंज किया अपना नाम? सर मैंने भी सर अप्रोक्सीमेट 41 42 के पास। 41 40। हाँ ये है ना कि देखो यही अगर हमारा नाम 30 साल पहले चेंज हो गया होता, आज यस, में शायद उतनी हर्डल्स कम हो जाती। जी परफेक्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये फर्क 100। है। हाँ बिल्कुल सर। जब आपका बच्चा भी 27 साल का होगा, आज से 20 साल बाद शायद उसके पास वो सब हो जिससे हम कहीं ना कहीं वंचित रहे, और इसके जी अंदर आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा क्लास को जी ज्वाइन करने के बाद। जी सर बिल्कुल एग्जैक्टली। ग्रेट। देखो
एक चीज मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्या होता है कि कुछ चीजें ना बाय डिफॉल्ट पीछे से बन के आती हैं, समझना हाँ। बात को, ठीक है। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि हमारे को ये जो अकल्ट साइंसेस है ना, जी इनकी हेल्प से हमारे को ये पता चल जाता है कि ये पीछे से क्या इसका बन के आया सिस्टम। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। जी जी वो पीछे से बाय डिफॉल्ट इंजीनियर बन के आया, हाँ भगवान ने उसके अंदर ऐसे गुण भेजे इंजीनियर वाले। अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं हमने डॉक्टर बनाना है, तो जी पेरेंट्स क्या करेंगे, उसकी एडमिशन करवा दी, 50 लाख करोड़ वहां पे लग गया, 8 साल लग गए जिंदगी के। वो सारी जिंदगी ना तो डॉक्टर बन पाता है ना इंजीनियर बन पाता है, जी क्योंकि उसकी लाइफ का जो पीक टाइम था 8 साल 7 साल वो उसमें गुजार दिया, और वो उसके लिए बन के आया नहीं था, वो अंडर प्रेशर था पेरेंट्स के, पैसे भी लग गए और वो बन भी नहीं पाया। तो वो जी सब जगह उसकी प्रॉब्लम ये रहती है, हर्डल्स बढ़ गए उसकी लाइफ के अंदर। तो वो ना तो जी अपनी एक्चुअल जो उसकी अंदर से जो बन के आया था उस पे पहुंच गया, ना ही वो उस डिजायर पे पहुंचा। तो ये कहने का मतलब जी ये था कि ये चीजें, ये साइंसेस हमारे को ये बता देंगी या बता सकती हैं कि ये एक्चुअल किस चीज के लिए बना है। तो हम अच्छा उसके ऊपर वर्किंग करके वैसा ही इसको नेम डिजाइन करके वैसे ही इसको और चीजों के साथ ऐड कर देंगे कि जिससे इसको लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिले, जी अच्छा आगे बढ़े। तो वही सर की बात की जितना जल्दी वो हम उसको कर लें उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल जी डेफिनेटली जी, थैंक यू सो मच सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू विशाली मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच सर जी। आईपी सिंह जी, पहले एक बार कोर्स कंटेंट दिखा दो बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, कोर्स जी कंटेंट। जी जी। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है सर, एकदम बढ़िया सुंदर। ठीक है जी, एच में थैंक डबल एच आ रहा है। यू। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी तो जी, हम ये कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे उसके ऊपर है थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ जी आपको। एक तो हर लेटर की कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे नेम के अंदर, हम इसके अंदर वो जानेंगे कि हमारे नेम के अंदर हर लेटर की क्या कंट्रीब्यूशन होती है, और इसकी पोजीशन की इंपॉर्टेंस देखेंगे, पढ़ेंगे कि अगर आपका नाम रजनी है तो आर के बाद ए की क्या पोजीशन है, आर 1 पे आ रहा है तो क्या है, 2 पे आ रहा है तो क्या होगा, 3 पे आ रहा है तो क्या होगा। इसकी हर लेटर की हम पोजीशन को समझेंगे। फिर हम हर लेटर की क्वालिटी और उसके मीनिंग को इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन सा लेटर हमारे को क्या दे रहा है, किससे हमारे को क्या मिल रहा है, क्या चीज, क्या लेटर के अंदर उसकी परिभाषा क्या है। फिर हम इसके अंदर नेम की प्रिडिक्शन को सीखेंगे कि जैसे अभी मैं आपका नाम सुनते ही आपकी प्रिडिक्शन करता हूँ कि आप ऐसे हो, वैसे हो, मूडी हो, आपको कोऑपरेटिव हो, लीडर हो, क्या हो, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वो मैं कैसे, मैं लेता हूँ, आप भी वैसे नाम सुनते ही अपने माइंड में पढ़ के उसको बता सकते हो। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे मल्टीपल लेटर्स का क्या इफेक्ट है, कि जैसे हमारे नेम के अंदर एक लेटर 2 बार आ रहा है, जैसे रीना जी के अंदर 2 बार ई आ रहा है, 2 बार एन आ रहा है, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट है।
एक बार अगर आ रहा है तो क्या दे रहा है, 2 बार अगर आ रहा है तो नेम के अंदर क्या दे रहा है, 3 बार अगर आ रहा है तो क्या दे रहा है, वो हम इसके अंदर जानेंगे। फिर हम अपने नेम के अंदर कौन से ऐसे लेटर है जिनकी वजह से हमारे को मेडिकली डिसीजेज आती हैं, हमारे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, हमारे को नर्व्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कौन से लेटर से हमारे को ये प्रॉब्लम आती हैं, कौन से लेटर से हमारे को बैक पेन होती है, किसकी वजह से हमारे को जॉइंट्स पेन होती है, कौन से लेटर से हमारे को यूरिन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कौन से लेटर हमारे को क्या प्रॉब्लम क्या डिसीजेज होती है। फिर हम अपने नाम के अंदर गुड एंड बैड लेटर कौन से हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन से लेटर अच्छे होते हैं, कौन से लेटर अच्छे नहीं होते, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम अपने नेम के अंदर कौन से लेटर अल्फाबेट्स हैं जो बिजनेस सक्सेस के लिए अच्छे हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए अच्छे हैं, नेम फेम के लिए कौन से हैं, वो हम इसको डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंदर शिलेडियन चार्ट के अकॉर्डिंग ईच जो लेटर है उसको पढ़ेंगे, कौन से लेटर का क्या वैल्यू है, कौन सा लेटर की क्या वैल्यू है, उसको हमने कैसे काउंट करना है नेम के अंदर, कैसे उसको हमने पहचानना है। फिर हम शिलेडियन चार्ट को और ज्यादा डीप पढ़ेंगे, हर एक लेटर के साथ उसकी क्या परिभाषा है अकॉर्डिंग टू शिलेडियन, वो हम इसके अंदर डीप पढ़ेंगे। फिर एक हमने एक इसके अंदर ये चीज ऐड करा है जो एक्चुअली ये प्रोफेशनल का पॉइंट था, लेकिन इसमें ऐड कर दिया, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो आपके पास अगर क्लाइंट आता है या आप खुद को आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है या आपके पास नहीं है तो उसको बिना भी नेम से हम उसका ड्राइवर और कंडक्टर निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालना है। फिर हम कुछ फेमस पीपल की केस स्टडी इसके अंदर पढ़ेंगे कि वो उनका नाम इस ऐसे है तो कौन सा लेटर उनके अंदर उन्होंने डाला कि उनको इतनी ज्यादा रेस राइजिंग हो गई और उनको इतना नेम फेम हो गया। फिर हम लेटर जो आपके नेम के अंदर साउंड को पढ़ेंगे, जैसे अभी साउंड की बात हो रही थी कि नेम के अंदर साउंड की बहुत बड़ी अहमियत होती है कि ये साउंड अगर इसके अंदर ये वाली साउंड आ रही तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये साउंड आ रही है तो क्या इम्पैक्ट होगा, या सू की साउंड अभी सर ने बोली थी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ना की साउंड आ रही क्या होगा, श की साउंड आ रही तो क्या होगा, वो हम इसके अंदर देखेंगे पढ़ेंगे। फिर ग्रह को कैलकुलेशन, ये एक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा पार्ट ऐड किया है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और बढ़ जाए कि अकॉर्डिंग टू ग्रह हम इसमें लेटर के साथ उसको बताएंगे, आपको समझाऊंगा कि कौन से लेटर कौन से ग्रह के साथ रिलेट करता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और वो ग्रह को आगे किस लेटर के साथ हम उसको कंपाइल करेंगे तो जो हमारे को नेम के अंदर अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये भी हम इसके अंदर जानेंगे। फिर हम इसके अंदर जो 8 नंबर की क्या क्वालिटीज हैं, कुछ मिसकंसेप्शन जो है वो मार्केट के अंदर है 8 को लेके, वो हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। ये भी एक्चुअली जो है प्रोफेशनल वाले हमारे कोर्स का पार्ट था, लेकिन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, इसको डाल दिया, तभी ये कोर्स थोड़ा बड़ा हो गया कि 8 की एक्चुअल क्या क्वालिटीज होती हैं और ये क्या हमारे को देता है और उसका नेम के अंदर क्या रोल होता है, हम ये इसको पढ़ेंगे। फिर हम इसके साथ 5 की एक्चुअल क्वालिटीज को पढ़ेंगे और उनका क्या रोल होता है और 5 को कहाँ पे लेके जाना है और कितने नाम पे लेके जाना है, वो इसको डीप इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 ऐसे लेटर हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी मिसकंसेप्शन चल रही है, तो उसको हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। ऐसे ही हम 4 की क्वालिटीज को पढ़ेंगे, 4 की एक्चुअल क्वालिटीज क्या होती हैं और उसको कहाँ पे यूज करना है, वो क्या हमारे को देता है एक्चुअली और क्या हमारे से लेता है, ये हम इसके अंदर डीप पढ़ेंगे। लास्ट में हम इसके बोनस रेमेडीज के तौर पे इसको ऐड करा है कि आपको मनी अट्रैक्शन के लिए, क्लाइंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, प्रमोशन के लिए आपको इसके अंदर रेमेडीज दी जाएंगी। और एक इसके अंदर मनी से रिलेटेड 2 ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको दी जाएंगी, वो लास्ट दिन देंगे, जो बहुत ही सुपर पावरफुल रेमेडी है, जो मतलब मैं अपनी
अपने क्लाइंट्स को देता हूं और सर संदीप सर भी अपने क्लाइंट्स को देते हैं, वो एक बहुत ही सॉलिड रेमेडी जो हम लास्ट क्लास वाले दिन आपको देंगे, जिससे आपकी 30 to 40% मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। जी, थैंक यू। तो सर आप म्यूट पे हैं सर। थैंक यू आईपी सिंह जी। ये पूरा का पूरा कंटेंट है जो अभी आपने सुना। ये पूरे 5 दिन का कोर्स आईपी सिंह सर लेके आने वाले हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है मात्र इसी बार के लिए 1999, क्योंकि ये कोर्स कहीं ना कहीं पे 3540 का आने वाला था, बट कुछ ना कुछ हमने डिसीजन लिया ताकि रीच बड़ी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में आए, इसको सीखें, समझें। 5 दिन का ये कोर्स है, बट आपकी बेस को पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद आपको लगता है तो आईपी सिंह सर का कोर्स आ रहा है एडवांस के अंदर का। एडवांस को करने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही प्रिडिक्शन कर पाओगे जैसे आईपी सिंह सर कर पा रहे हैं। सिर्फ मेन बात है प्रैक्टिस की। आईपी सिंह सर पिछले 2 साल से प्रैक्टिस के अंदर जुड़े हुए हैं, उसी का रिजल्ट सामने आ रहा है। ग्रेट। करें कुछ लोगों से बात और? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग सिद्धार्थ जी, जय गुरु जी, जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं से बात करते हैं पहले। हाँ बिल्कुल जी जय जी जी, जय गुरु जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी सर, मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर है और इसका स्पेलिंग SIDDHARTHSSNKR, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा सर। मेरे DOB 11/11/1975 है, 11/11/1975। सर चेंज क्या करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। मैंने अभी बताया था राजकुमार जी को डिटेल में, जी जी। तो उसके अंदर जो है मैंने ये बताया, इसको करेक्ट करने के लिए कई बार 2 दिन लग जाते हैं, कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये 1 मिनट में या 5 मिनट में आप होने वाला क्यों नहीं चेंज करना चाहते हो, पहले ये तो बताओ सर को कि आपको है। क्यों ऐसा लग रहा है कि जी आप। जी जी। सर ऐसा है कि अभी तक मेरा मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। हार्ड वर्किंग, जितना भी हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन अभी तक मैं टीचर हूँ, अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ नेम करेक्शन करके कुछ वाइब्रेशन आएगी कि उसी में सर। सर मेरे को ये बताओ, आपका जो नेम है इसके मेरे को स्पेल करके बताओ। SIDDHARTH सिद्धार्थ, SHANKAR शंकर। सर SIDDHARTH। जी जी सिद्धार्थ। तो आपको किस नाम से पुकारा जाता है? नाम यही नाम है, शंकर पुकारते हैं, शंकर शंकर है, और नाम क्या है? सिद्धार्थ है। शंकर हम लोग का सर नेम है, शंकर हम लोग का फैमिली नेम है शंकर। तो शंकर शंकर करके पुकारते हैं, और सिद्धार्थ सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ शंकर। अरे मेरे भाई, आपको किस नाम से पुकारा जाता है? शंकर शंकर कह रहे हैं, शंकर। शंकर, कभी महादेव भी बोलते हैं, शंकर इस नाम से पुकारते हैं। क्योंकि नाम रखे हुए? सर का जो काम है ना वो बोलने वाली वाइब्रेशन के साथ है। मेरा जो काम है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको बैलेंस करना है। अभी सर बार बार पूछ रहे हैं कि आपको किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपने कहा शंकर के नाम से पुकारा जाता है। जी सिंह सर। जी जी। तो शंकर जी, अभी जो आपके बारे में मेरे को जो दिख रहा है मेन, जी जी, वो आपकी एक तो मेरे को ना फ्लक्चुएशन दिखती है, आपका स्टेबल सिस्टम है नहीं। जी 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 सर, हाँ वो अभी तो तो है। हाँ, मतलब इसको मैं बोलूंगा कि अर्श या फर्श, जी 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 सर, जी जी समझो। जी एक आप बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हो, जी। आपका जो डिसीजन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, माइंड आपका ऐसे फ्लक्चुएट रहता है। जी सर, एकदम राइट सर, बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत हाँ मिल रहा है सर। जी सर, 100% सर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी और हर चीज में आप कंफ्यूज रहते हो। जी सर।
जी नो डाउट आप हेल्पफुल पर्सन हो, मदद करते हो लोगों की। जी, मैं तो सामाजिक काम भी करता हूँ सर। समाज में किसी का जन्म मरण हो भी हो तो उसमें मैं बहुत हेल्प करता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं हेल्प करने आता है। कुछ आदमी पैसा ले लिया, पैसा भी नहीं दे रहा। अपने ही रिलेटिव है, कोई दूर का नहीं है, अपने ही मामा है, एक फूफा जी है, और ले लिए हैं, अब देते नहीं है। चलो मेरे को भी थोड़ा बोलने दो। जी जी मैं ये जी कह सर। रहा था, हाँ जी जी, जी तो ये जो आपके ना इसके अंदर आपके सिस्टम के अंदर जो दिख रहा है, ये आपके नाम से दिख रहा है मेरे को। जी और एक चीज है, मतलब आप ना जो कंफ्यूजिंग आपको ना किसी भी बात में आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जी जो यस आपकी फ्लक्चुएशन है वो आपको किसी बात से आगे बढ़ने नहीं दे रहा कि चाहे। जी और आपका जो मेन जो मेरे को चीज दिख रही है, आप यस मतलब ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप हो जाते हो। मतलब कई बार, मतलब अभी ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ओपन जी प्लेटफॉर्म जी है, कि दिल यस के यस अंदर कुछ और होता है और बाहर आप कुछ और होते यस यस हो। सर ये जो चीजें हैं ये आपके नाम से मैंने प्रिडिक्ट करी हैं। तो इसके अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नाम से ही हम ठीक कर सकते हैं, जी क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम आपके नाम से ही हमने डिटेक्ट करी जी और इसका सोल्यूशन भी आपके नाम के अंदर ही है। देखो कितनी खूबसूरत चीज है कि जी सोल्यूशन भी आपके नाम के अंदर है और नाम उसका डिजाइन और ऐसा बन जाता है कि जो पुकारेगा कोई और जी फायदा आपको होगा। मतलब आपके लिए वो दूसरा बंदा मंत्र जाप करेगा, जी सर जी तो आपको वो करेक्ट हो कैसे होगा कि कैसा है कि शंकर आपके लिए अच्छा है नहीं जी है, या कौन सा नेम अच्छा है, वो आपको डिटेल में जी आपको क्लास के अंदर समझाया जाएगा और वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। जी सर। ज्वाइन करो शंकर जी, ज्वाइन करो। कल जी से क्लास आ रही है, बहुत जी आपको उसमें आनंद आने वाला है। जी सर जी ठीक है सर। ऑल ओके द बेस्ट डियर, ऑल द ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो आईपी सिंह सर की क्लास आने वाली है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पिंकी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे नाम का स्पेलिंग, अगर हम नाम का कोर्स करते हैं तो नाम का स्पेलिंग हमारी लाइफ में कितना % असर करता है? जैसे अभी सूर्या मैम ने कोर्स करवाती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कितना % असर करता है? और जैसे हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने आपसे सीखा सर, जी तो मतलब मेरा 1 और 8 है, आपको मालूम है अच्छे से, जी 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 क्योंकि आपके जस्ट ऑपोजिट है मेरा। जी मेरा ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है। जी तो जी मैं कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। आपका कोर्स भी मैंने आधा किया, बाद में कर नहीं पाई। जी। तो ये मतलब मेरे नाम में गड़बड़ है या क्या एक है, मिनट क्या मैम, एक प्रॉब्लम मिनट है? होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। अब अनम्यूट करिए आईपी सिंह सर, आप भी अनम्यूट करो। हाँ जी। जी जी। तो मतलब मेरे को ये मतलब इनके नेम माइक में सर न्यूमरोलॉजी का प्रॉब्लम है, कोर्स। इनके वहां सर इनके माइक में गड़बड़ है। हाँ आवाज डबल आ रही अच्छा, है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? जी मैम, अभी आ रही है। हाँ नहीं जी, नहीं, हाँ जी, वो डबल आ मैंने रही है। ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ लगाया हुआ था। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात यह मैम, राम से बड़ा राम का नाम। आपकी हाँ जी, मेरी हाँ हर किसी की वाइब्रेशन, आप दूसरे स्पीकर को ऑफ कर दो मैम, आवाज डबल हो रही है, आप दूसरे स्पीकर को ऑफ कर दीजिए। जय गुरु जी। सर वो नेटवर्क पे भी नहीं है और मैसेज भी उनका क्लियर नहीं है। आप मैसेज थ्रो कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगी। ओके ओके। मेन बात ये है पिंकी मैम कि राम से बड़ा राम का नाम, जब तक हम अपने नाम को सपोर्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स रहते हैं। पिछले शायद 24 सालों से इंडिया में मोबाइल आया है और मोबाइल का अपना 100% आशीर्वाद है। मैं या बहुत लोग आप देखोगे जिन्होंने मोबाइल नंबर के साथ अपनी लाइफ की डेस्टिनी ही चेंज कर दी। आईपी सिंह सर का भी अपना मोबाइल है, राहुल भाई के पास मोबाइल नंबर है 7715930333 और वो मोबाइल नंबर आज मैं नहीं समझता कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंच चुका है।
उस पे पूरे महीने में शायद 1,00,000-1,25,000 मैसेज होते हैं। तो हर चीज का प्रभाव है। अगर कोई आदमी सूर्य को जल देता है उसका भी प्रभाव है, कोई आदमी गणेश भगवान के टेम्पल जाता है उसका भी प्रभाव है, कोई आदमी अगर किसी को फ्रूटी पिलाता है उसका भी प्रभाव है। आप कितनी शिद्दत के साथ उसके साथ जुड़ते हो, प्रभाव का क्षेत्र वहां बड़ा होने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये विद्या स्पोर्टिव है, आप बिल्कुल इसके साथ जुड़ो। अब जैसे हमने कम से कम आज 40 से 50,000 लोगों को ये व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा कि आज शाम को आईपी सिंह सर का वेबिनार है, आप लोग आइए। बट अभी शायद जो है 150 लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचा। पिंकी मैडम, आपका क्वेश्चन था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, गलती कहीं ना कहीं आपकी है पिंकी मैम, क्योंकि हमने तो आपको न्योता दिया कि आप आओ, क्लास को ज्वाइन करो, सीखो। करना आपको पड़ेगा। जैसे मैंने भी 6 महीने लगातार जाके, मैं सुबह घर से निकलता था, 11 बजे क्लास होती थी, मैं अरविंद सूद सर के ऑफिस जाता था और 6 महीने जाके सैटरडे संडे को मैंने जाके सीखा है। क्लियर कर देता हूं मैं, दैट इज ओनली द साइंस, राइट? वी आर हियर टू एजुकेट यू, यस राइट? वी आर हियर फॉर व्हाट? वी आर हियर टू एजुकेट यू। हमें फायदा मिला, हमारे साथ जुड़ने वाले लाखों लोगों को फायदा मिला, आपको भी मिलेगा। जुड़ोगे, एजुकेट खुद को करोगे, रेमेडीज तो प्रभु आपको ही करनी है। मैं वेबिनार में कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, अगर संदीप सर के पास विद्या होती तो वो क्या कहते हैं जादू होता, तो संदीप सर सीधा उनको वो हाथ रखते अपने सर पे और 100 करोड़ मंगवा लेते। हाँ, राइट। तो बात इतनी सी है कि रेमेडी तो देखो, भगवान भी बोलता है कि आप करो, तभी तो मैं मिलूंगा। बिल्कुल, वो आपका है ना कि लॉटरी तो खरीद। हाँ, वो मैं समझाता हूँ, के पीछे मत पड़ो, पहले अपने कर्म पे पीछे पड़ो। राइट जी सर। जी सर, नेक्स्ट फ्लो। सर आज क्या वेबिनार 15-20 मिनट में एंड करना पड़ेगा। ओके जी, क्योंकि वो नहीं है, क्या कहते हैं, जूम में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। जूम में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी क्लास में 2-3 वाली प्रॉब्लम आई है डियर जी। अभी सुमित सर की भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे को आज हुबीब ज्वाइन करने में भी दिक्कत आई, 10 मिनट लग गए। जी 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 संजय जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर नमस्कार। सर मैंने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं कंफ्यूज पता क्या हो रहा हूँ। जैसे हम कोर्स। सर आप म्यूट पे हो। अनम्यूट करो संजय भाई, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो डियर। आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है, अब आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने कोर्स वास्तु का कोर्स होता है, आ गई भाई? आ रही है। हाँ, वास्तु का कोर्स है, बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। ऐसे ये भी कोर्स है प्रोनोलॉजी का। तो बेसिक वाले में वास्तु के कोर्स में थोड़ी रेमेडी बताई जाती है, नेम करेक्शन की है, तो ऐसे इसमें भी थोड़ी नेम करेक्शन की रेमेडी बताई जाएगी नहीं जाएगी? सर संजय जी, एक चीज पहले ना आप इस बात को समझने की कोशिश करो। वास्तु जो साइंस है ना, उसके अंदर टेक्निकल या न्यूमरोलॉजी उसकी टेक्निकल पार्ट है, ठीक है? नॉर्थ का कलर क्या है संजय भैया? नीला। साउथ का कलर क्या है? रेड। ये दोनों कलर हैं क्या? रेमेडीज है ना? जी सर। तो नाम क्या है? और संजय भाई, अगर रेमेडी से ही सारा काम चलता, फिर आपको क्या लग रहा है? नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय भाई, नाम जो आपका करेक्शन होगा वो क्या होगा? नहीं करेक्शन होगा ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी क्या है? रेमेडी है। हाँ। न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, राइट। आईपी सर आपको क्या पढ़ाएंगे? नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे, तो रेमेडी ही, राइट। अब होगा क्या कि पहले आप अपने नाम की वाइब्रेशंस को समझ पाओगे, कौन सा अल्फाबेट कौन सी जगह पर आना चाहिए, राइट। इसके एडवांस वर्जन में आपकी कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी आती है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी है, वाइब्रेशंस है, साउंड्स है, बहुत कुछ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें। बट टिल दैट ये कोर्स 2000 रुपए में लाया क्यों गया है? आपको रीजन पता है?
रीजन ही ये था कि संदीप सर ने बोला कि मैंने इतने सारे बच्चों को नेम न्यूमरोलॉजी सिखाया और फिर भी स्टिल दे आर कंफ्यूजन कि माय नेम इज नॉट वर्थेबल और नॉट दे आर गिविंग और नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, संदीप सर सिंपल सी बोलते हैं, अगर अपना 41 पे नाम लाओगे या 32 पे या 33 पे ला रहे हो या 37 पे ला रहे हो, जस्ट उस पर बिलीव करके लिखना चालू कर दो। 21 दिन से लेके मतलब 43 डेज से लेके 7 साल के अंदर हम लोगों ने रिजल्ट देखा है जी ठीक है। 43 डेज में छोड़ो, उससे पहले भी मैंने रिजल्ट देखा, 21 दिन में तो मैंने खुद रिजल्ट लिए हैं। राइट, करना नेम न्यूमरोलॉजी को ही है। अब आईपी सर आपको क्या समझाएंगे कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी जगह पर होगा तो उससे और क्या फायदा है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिलेशनशिप की मान लेते हैं। ठीक है, आपने नाम रख लिया 37 पे, ठीक है, आईपी सर कह रहे हैं कि आप सिर्फ उसके अंदर एक ई और ऐड करके 41 पे अपना नाम ले आओ और आपके रिलेशनशिप इशू भी खत्म हो जाएंगे। राइट, तो ये अल्फाबेट की जब तक वाइब्रेशन समझोगे नहीं तब तक अपने नेम को करेक्ट कर ही नहीं पाओगे। राइट, जिस दिन अल्फाबेट की वाइब्रेशन पकड़ लोगे उस दिन आपकी समस्या का समाधान मिल गया। और एक तरकश से, एक बाण से युद्ध नहीं जीता जाता। जीवन क्या है, संघर्ष। डे बाय डे फाइटिंग करनी है हमें। और हमें क्या चाहिए, बहुत सारे हथियार। ब्लेसिंग कहां से आनी ये पता नहीं, ब्लॉकेजेस कहां से ये पता नहीं है। आपको और मेरे को ये पता है कि ब्लॉकेजेस किस चीज की आई हुई है। एंचेस्टर है, कार्मिक है, इमोशनल में है, मेंटल है, फिजिकल है। कहां से ब्लॉकेज आ रही है हमें, डिड वी नो दैट? हमें ये बात पता ही नहीं है पहली बात। तो हम तो क्या कर रहे हैं कि सब हथियार लेके लड़ रहे हैं। संजय भाई आप शायद नेटवर्क में से चले गए शायद। संजय भाई नहीं, नेटवर्क में तो है बट आवाज नहीं आ रही। आ रही सर, आप म्यूट ऑल करो एक बार, आप म्यूट ऑल करो सबको। मैं अनम्यूट, अच्छा मैं म्यूट ऑल करूंगी। ले डियर कर दिया। संजय भी अनम्यूट करो, संजय जी अनम्यूट करो। आ गई आवाज भैया? जी आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही थी, जो मैंने समझाया आपको समझ आया? हाँ बिल्कुल आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। नेम न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ अ रेमेडी, ये पूरा एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ अ रेमेडी क्लास। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें कौन से अल्फाबेट्स को कहां पे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, दूसरी बात, नेम न्यूमरोलॉजी इस क्लास के अंदर ये मत सोच लेना कि आपने क्लास खत्म करी और आपने अपना नाम बदल दिया। You need to analyze your desiredness. You need to analyze your problems. You need to analyze everyone. I'm saying, still I'm saying, आप सबको पहले अपनी समस्याएं और आपको अपनी डिजायर दोनों चीजें समझनी पड़ेगी। पहला टूल ये समझना पड़ेगा कि मैं समस्याओं से बाहर से लड़ सकता हूं दूसरे टूल के माध्यम से, बहुत बढ़िया है। तो मुझे अपनी डिजायर नाम से फुलफिल करनी है। राइट, बोनस एक्स्ट्रा रेमेडीज बहुत सारी है। किसी को रिलेशनशिप इशू आ रहा है, नाम की वजह से आ रहा है, तो एक ब्रेसलेट पहन के या और दूसरी जो रेमेडी करके दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट। और अपनी डिजायर है कि मुझे टॉप का बिजनेसमैन बनना है, 37 का नंबर लेके, और आप उसको एग्रेसिव मोड पे, अच्छी साउंड और वाइब्रेशन लेके आप एग्रेसिव मोड पे लग जाओ। बट रिश्ते खत्म हो रहे हैं। एक नंबर है, मैं आप सबको बताता हूँ, कई बार मैंने क्लास में बताया है और संदीप सर ने मना कर रखा, वैसे फिर भी मैं कई बार बता देता हूँ कि 888 नंबर, जब आदमी बैंक करप्टेड हो जाता है तो उसको 888 नंबर का सहारा दिलवाते हैं। पर उससे होता क्या है कि वो बैंक करप्शन से तो बाहर आ जाता है, पर रिलेशनशिप, फैमिली, दिन रात का खाना पीना सब हराम हो जाता है, अकेलापन में रह जाता है, अकेला रह जाएगा बंदा। तो ये रेमेडी इसलिए भी नहीं दी जाती। अब उस रेमेडी के साथ कितनी सारी और रेमेडी और करनी पड़े। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम वी आर प्रोवाइडिंग द इजी सॉल्यूशन टू यूज योर टूल्स एंड मेक योर लाइफ प्रॉपर्ली। राइट संजय भाई? जी चलिए, राइट सर, नेटवर्क का बड़ा इशू। नेक्स्ट ले लेते हैं, राजेश पाठक जी से बात करते हैं। जी पाठक साहब, एंजल टाइम हो गया सर, एंजल टाइम क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। जी पाठक जी, जय गुरु जी। जी जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार आईपी सिंह जी। सर मैं कनेक्ट करता हूँ आप इससे। ठीक है डियर, ठीक है जी। आईपी सिंह जी, मैं वर्तमान में नाम लिख रहा हूँ RAJESSH
और PATHAK। लोग मुझे वैसे राजेश नाम से ज्यादा संबोधित करते हैं। जी तो सर, जी आप थोड़ा अगर बता पाए। सर। आप मेरे को ये बताओ कि आप काम क्या करते हो? जी मैं टीचर हूँ इंदौर शहर में। मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट स्कूल में। आपने जब से ये नाम, कितनी देर से इसको चेंज करा है, ये वाले नाम को? कम से कम 5 महीने हो गए सर। 5 से 6 महीने लगभग। आपने माइंड में थोड़ा सा याद करना कि ये 4-5 महीने में आपको ये फील हुआ है कि आपके पैसे थोड़े फंसने शुरू हो गए हैं, या जिसको दिए वो वापस नहीं दे रहा, या आपको पैसे नहीं मिल रहे, मनी स्टक? हाँ ये हो रहा है सर। कि यार इन द सेंस कि जो ट्यूशंस वगैरह हैं, एक्स्ट्रा इनकम जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो बहुत उसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया है। परफेक्ट, परफेक्ट, जी परफेक्ट। जी तो सर ये मैंने आपके नाम से ही जान के आपको बता दिया। जी। तो यानी ये यस नाम सूटेबल नहीं है एक तरह से, आपका कहना है। सर, मैंने आपको अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है कि आपको पैसे ना आए या जी कम आए या फंस जी जाए, तो आप जी इसके साथ जियो। जी नहीं तो फिर आप इसको छोड़ दो। जी जी सिंपल फंडा। जी 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 ठीक है। तो ओके सर, तो जी, इसमें करेक्शन की जरूरत है या नहीं? आ जाओ कल से क्लास में आ जाओ। 100%। जी एक्चुअली संदीप सर, मैं विजय सर की क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली आज उनकी क्लास नहीं है। हाँ हाँ, जी कल भी नहीं है। तो आपकी कितने दिन की है सर क्लास? 5 days। 5 5 days। डेज। तो टाइमिंग क्या रहेगा सर? क्योंकि सर की भी क्लास 7:30 बजे से है। 9:30। अच्छा 9:30। 9:30 से 9:30 से। ठीक है सर। और इसकी फीस आपने 1999 ऐसा कुछ बताया ना? इसी वाली नेक्स्ट टाइम से 3540। ठीक है संदीप सर, तो आई विल। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। यानी जी सर, नेक्स्ट। रजनी मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी सर। जी जय मैम। गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम है नवनीत कौर। ओके। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 17/5/2003। आईपी सर सिर्फ नेम के स्पेलिंग से करते हैं। हाँ जी सर, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। मैं कल से क्लास में भी आऊंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बस ठीक है, आओ फिर वहीं पे करते हैं गुफ्तगू। नहीं सर, आज तो बता ही दो। अब मेरा नंबर लगाए आज तो बड़ी मुश्किल से। जी मैम, नाम बताओ बिटिया का। नवनीत कौर, NAV। एक सेकंड, उसको किस नाम से पुकारा जाता है वो बताओ। सर एक ही नाम रखा हुआ है। बोलो, नेम स्पेल करो। NAV हाँ, NEET। NEET। नवनीत के नाम से ही ज्यादा बुलाते हैं। नवनीत के नाम से ही उसको ज्यादा बुलाया जाता है। हाँ जी। देखो एक चीज है रजनी जी, एक तो ये ना बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, बड़ी हाँ फास्ट जी फास्ट। बिल्कुल। हाँ, बताते जाना मेरे को। हाँ, हाँ जी। बड़ी फास्ट रिएक्शन करती है हर चीज को ना, मतलब जैसे कहता हूँ कि बड़ी फीलिंग, बड़ी इसकी ना वो स्ट्रीम टाइप है। हाँ जी। ठीक है। और एक चीज है, ये हर काम जो है दिल से करती है। हाँ जी। मतलब दिल का मतलब ये है कि अगर मतलब ये किसी से प्यार करेगी दिल से, अगर नफरत करेगी तो भी दिल से। वो तो है। नहीं, वो आपको पता है, मेरे को थोड़ी पता है मैडम। वो तो है सर, गुस्सा बहुत करती है। मतलब जिसको अपने साथ चिपकाया तो दिल से, जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हाँ जी। हाँ, ये इसके साथ एक जो चीज है वो इसके साथ कर रही है रोल प्ले। और एक चीज और है, ये हेल्पिंग जो है ना, हेल्पिंग करती है। और जिसकी ये मदद करेगी ना, वो बंदा सक्सेस जरूर होगा। अच्छा। हाँ, ये याद रखना इसके साथ। बहुत अच्छी बात बता दी मैंने। हाँ जी। हाँ जी, ये तो जिस है। हाँ, जिसकी हेल्प करेगी वो बंदा सक्सेस जरूर करेगा, 100%। ग्रेट ग्रेट। और सर हाँ जी। दूसरे की कम सुनती है, अपनी ज्यादा मारती है।
वो तो बिल्कुल फैक्ट है सर। तो ये है कि मेरे को जो मैं बोलती हूँ मेरे को बोलने दो, अगर इसको रोक टोक किया तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। तुरंत 4 बातें आगे से सुना जाती है फिर ये। बस 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 देखो कितना जी। कुछ बता दिया इसके नाम पे। ये चीज आप भी बता सकते हो। सर ये बीबीए फाइनल ईयर में है, आगे एमबीए करना चाह रही है बस अभी ये। कोई बात नहीं, वो अच्छे से देखेंगे ना, वो देख के बता हाँ दूंगे जी। आप। बिल्कुल इसके जी। गुस्से का क्या करूं सर, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तो नाम को सेट करना पड़ेगा ना। अच्छा यस 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 यस। ठीक। और सर एक बात और कि अब आप जब रेमेडी देंगे ना हमको, हाँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको एक रेमेडी ऐसी देना कि जैसे जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ना, उनका वीजा अटक जाता है, कभी कुछ अटक जाता है, वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो इजी वे में काम हो जाए। चलो हो जाएगा, ये भी ये ऐड कर दूंगा। और बताओ, ये भी ऐड कर दूंगा। ये रिक्वेस्ट है, मैं जब से आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, मैंने इसलिए कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा सर से एक रिक्वेस्ट तो मैं करूंगी कि वीजा अटक जाता है, कभी कुछ अटक जाता है, काम नहीं बन पाता सर। मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरी बेटी भी अभी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो नेक्स्ट अच्छा मंथ वो जा रही है। यस। हाँ जी तो इसका जो प्रोसेस है ना, मतलब ना हमारे माइंड में था नहीं इसको भेजना, हाँ जी क्योंकि कभी मैंने इसके बारे में प्लान नहीं करा था, कभी सोचा नहीं था। तो हाँ जी ये मतलब इसका रिजल्ट आया जब, तो ये मेडिकल स्टूडेंट है बेसिकली, तो इसका रिजल्ट आया 1 जून को। अच्छा तो इसके बाद हमने मेरे दोस्तों ने बोला कि अगर तूने नेक्स्ट इसको पढ़ाना है तो इंडिया में पैसे भी लगने हैं, वहां भी लगने हैं बाहर, तो इसको वहां भेज दे। तो हाँ उन्होंने जी मेरे माइंड के अंदर डाल के ना थोड़ा सा टक टक करके मेरा मूड बना दिया कि चल इसको भेज दे। हाँ जी तो मैंने अपने और एक फ्रेंड से बात करी, वो कहता ला इसका पासपोर्ट इसका एक्सपायर हो गया था। तो अच्छा पासपोर्ट इसका हमने बनने के लिए अपॉइंटमेंट ली तो 14 जुलाई की मिली। मैं आपको हाँ वीजा जी से रिलेटेड बात बताने वाला हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ जी तो वो क्या हुआ जी, इसकी 14 जुलाई की पासपोर्ट की डेट मिली, महीने के बाद, सवा महीने के बाद। हाँ तो जी इसका पासपोर्ट आ गया। उसके बाद ये 3 अगस्त को इसका पासपोर्ट आया। ठीक अच्छा है। उसके हाँ बाद जी हमने इसके एग्जाम दिलवाए, तो इसके नो डाउट बड़े अच्छे मार्क्स आ गए, 8.5 हम्म तो बैंड, तो बहुत हाँ अच्छे जी थे। उसके बाद हमने एक यूनिवर्सिटी ना जो हम चाह रहे थे उसके अंदर इसको भेजना, तो हाँ वहां जी जब हमने अप्लाई करा तो वो यूनिवर्सिटी बोलती है जी हमारे पास सीटें फुल हो गई हैं, तो अभी हम नेक्स्ट ईयर को देंगे। हाँ तो जी उसके बाद खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, रूटीन में था। 2 दिन के हाँ बाद एक और मेरे फ्रेंड का फोन आया, कहता है एक और यूनिवर्सिटी है, वो इससे ना 20 टाइम बढ़िया है, उसमें अच्छा 2 सीट्स पड़ी हैं, चलो ट्राई करते हैं। हाँ जी हमने वहाँ पे एप्लीकेशन डाली, उन्होंने बोला इंटरव्यू दे दो। तो इसकी अच्छा तीसरे दिन हमने इंटरव्यू करवाई, इंटरव्यू में ये पास होगी, बोलते फीस जमा करवाओ। अच्छा हमने फीस जमा करवा दी। अब वीजे की बात पे आ गया मैं। हाँ जी फीस जमा करवा दी तो उन्होंने हमारे को मैसेज डाला कि अभी वीजा के लिए आप प्रोसेस करो इसका। हाँ तो जी मेरे फ्रेंड का फोन आया कि वीजा, मैं कहा चलो मैं कार्ड नंबर देता हूँ, तो तू ना पेमेंट उसकी डिपॉजिट करवा दे। हाँ तो जी वो कार्ड नंबर मैं ना फोन पे दे रहा था, सुबह का टाइम था, कि तू वो नंबर डाल। वो नंबर डाल रहा है, डालते डालते उसने मेरे को बोला वीजा आ गया। मैं क्या, अच्छा वीजा कैसे? मैं क्या, मैं माना नहीं आया। तो मैडम हाँ 23 सेकंड में वीजा आया। एक्नॉलेजमेंट 1 मिनट के बाद आई और वीजा 23 सेकंड में आया। और ये मतलब कांग्रेचुलेशन सर। यस, जबरदस्त हिस्ट्री बन गई उसकी भी, कि हाँ जी 23 वीजा पहले आया, एक्नॉलेजमेंट बाद में आई, मतलब इतनी जबरदस्त सरप्राइज। तो वो सही रेमेडी एक छोटी सी थी, लेकिन वो उस पर विश्वास हमारा बहुत ज्यादा था। और वो ऐसा था कि मतलब इतना जबरदस्त जो काम, मतलब ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन गई उसके अंदर। आईपी सर एक चीज बताओ, रेमेडी की कीमत होती है क्या? कोई कीमत, मैं तो वो कह रहा हूँ, छोटी वो बड़ी कह रहा होती हूँ, है? लेकिन दिल से आपने जितने भाव से रेमेडी अगर आप करते हो किसी चीज को, बात समझो, हाँ मैं जी हाँ आपको जी आपकी ना बात से रिलेट कर रहा हूँ, जितने भाव से जितने दिल से आप अगर किसी चीज को करते हो तो उसका इफेक्ट ही आता है। वो यूनिवर्स देखता है आपकी कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त है। तो ये सही ऐसी है एग्जाम्पल सेट हुई, उसने अपने पूरे ऑफिस के अंदर सबसे बड़ी जो है वो डाला कि इतनी फास्ट काम होता है। उसकी हिस्ट्री में 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया।
और वो कह रहा है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में डालूंगा, अभी मैं चेक करूंगा इससे जल्दी किसी का आया तो नहीं है, तो उस पर हाँ भी अभी जी। शायद वो डाल दे, हो सकता है होपफुली डल जाए। सही सही। अब ये क्योंकि देखो बेटा 1 मिनट के बाद एक्नॉलेजमेंट आई है, वीजा पहले आया 23 सेकंड में और 1 मिनट के बाद एक्नॉलेजमेंट आई, पेपर हमारे पास डिपॉजिट हो गए। तो हाँ ऐसा जी। काम होता है। तो जो क्योंकि मेरी सर मेरा सोच है बेटा उससे, बहुत ट्राई कर रहा है, एमटेक करना है उसने बाहर से, पर उसका हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, भगवान करेगा, तो एफर्ट करना चाहिए और होगा, सब अच्छा ही होगा। यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय हाँ गुरु जी। जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु, जय गुरु। एग्जैक्टली रेमेडीज की कोई कीमत नहीं होती है। यस। एक छोटी सी रेमेडी हो या बड़ी रेमेडी, कोई रेमेडी छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर किसी एक रेमेडी से किसी की शादी हो जाती है, उसका जीवन भर का कोई आप कीमत नहीं लगा सकती है। दो इंसानों को आपने ऐसी जगह मिला दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है, राइट? किसी को डेथ बेड के उसकी कोई कीमत है नहीं, राइट? किसी का कर्जा उतर जाए, किसी के दुख दूर हो जाए, तो रेमेडी की कोई कीमत होती नहीं है। तो रेमेडी है, ये भी नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक रेमेडी है। आप पता नहीं कितनों का भला कर सकते हो। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस आ रही है वो आ रही है कल से 5 डेज प्लस 5+1 डेज की क्लासेस आ रही है, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू द साउंड वाइब्रेशन। बुरे और अच्छे नाम के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस कैसे समझना है वो हमें आईपी सर समझाएंगे। स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी इसके अंदर। कंप्लीट क्लासेस आपको दी जाएंगी इसके अंदर। कोर्स डिटेल आपने शेयर कर दी थी क्या? कर दी। राइट। तो इस वीडियो में आपको कोर्स डिटेल भी मिलेगी। आपको जो ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब से भी देखकर, तो उनको स्टार्टिंग में आपको कोर्स डिटेल भी है, तो आप वो देख सकते हैं। पेमेंट करके आप मुझे लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे। जी संदीप सर। जी डियर। जी रीना सिंह जी से बात करते हैं। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर, राधे राधे। जी सर मैं अपनी बेटी का नाम मतलब पूछना चाह रही हूँ। सुहानी नाम है, सुहानी, SUHANI। एक सेकंड, दोबारा स्पेल करो मैम। SUHANI। SUHANI। आपको जी किस सर। नाम से इसको पुकारा जाता है मैम? ऐसे तो सुहानी सिंह है, लेकिन उसको सुहानी ही बोलते हैं ज्यादा सब लोग। अच्छा, ओके हाँ ओके ओके ओके। और ज्यादातर उसको सुहानी ही पुकारा जाता है। जी सर, सुहानी ही बोलते हैं। और एज कितनी है मैम इसकी? सर एज 18 ईयर है। ओके, ठीक है। कंफ्यूज बहुत रहती है बच्चिया, माइंड इसका बड़ा फ्लक्चुएशन है, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा इसकी लग रही है, दिख रही है। अच्छा। जी 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 जी। और एक चीज मेरे को ये बताओ कि इसका रिलेशनशिप कैसी रहती है सबके साथ? सर ये बहुत ज्यादा मतलब कि सबसे मतलब जल्दी घुलती मिलती नहीं है, हाँ हाँ। और यस इसको मतलब कि सबका मतलब नेचर नहीं पसंद आता। ये नहीं है कि ये सबके, हाँ सबका नेचर इसको एक्सेप्ट हो जाए। यस। और ये मतलब कि बहुत ही अपने आप को मतलब छोटी थी तभी से बहुत मैच्योर और उस तरह से बिहेव करती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसी तरफ से ये मतलब कि सबसे चाहती है कि अगला भी उसी तरह से बिहेव करे। इसको मतलब ना है 18 बेसिकली, ईयर्स की, हाँ लेकिन बहुत ज्यादा मैच्योर है, हाँ 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 समझदार बहुत है, सिंसियर हाँ भी है ऐसे। हाँ हाँ। हाँ इसको थोड़ा सा ना मतलब अगर मैं ये कहूँ एक वर्ड हिंदी में, कि इसको ना अपनी खुशी तक ही मतलब है, मतलब हाँ अपने, हाँ उसी के अंदर ही, ये अपने ही सिस्टम के अंदर ही रहना इसको पसंद मतलब आता हाँ है। हाँ हाँ, अपने हाँ ही हाँ मतलब कि उसमें जो हाँ इसका कंफर्टेबल जोन रहता है बस उतने में ही, अपने में ही रहती है, बहुत ज्यादा मतलब किसी से नहीं हाँ मतलब हाँ रखती है। हाँ 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 हाँ। ऐसे सोशल है, लेकिन मतलब कि सबका मतलब कि उसको नेचर नहीं है पसंद आता है, वही मैं मतलब कह ये रहा हूँ ना। अपने तरीके से सोचती है। हाँ 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 हाँ।
और ये एक चीज मैं बताऊं, मतलब इसको ना जो चीजें हैं ना लाइफ में, वो इसकी डिले है इसको, अच्छा स्ट्रगलिंग थोड़ी सी इसको, मतलब होने के बाद ही ये चीजें की तरफ इसको मिलेगी, जहाँ मतलब, और जैसे इसकी थोड़ी एज बढ़ेगी तो इसको थोड़ा सा ग्रो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा यस 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 यस। सर अभी तो और ये मेडिकल की तैयारी कर रही है, मेडिकल फील्ड में जाना चाह रही है, तो अभी अच्छा 12th रहेगा, कंप्लीट हुआ है। अच्छा हाँ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो अभी राइट तो सर। मतलब अच्छा थैंक रहेगा इसको। थैंक यू रीमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय थैंक गुरु यू। जी, जय गुरु। क्लास में ज्वाइन करो रीना मैडम, क्लास ज्वाइन करो, सीखो। जी जी अनम्यूट जी, म्यूट पे है, म्यूट पे। अनम्यूट नहीं हो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हो। सर मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ। बहुत बहुत और स्वागत है। मैं संदीप सर का भी न्यूमरोलॉजी का क्लास ज्वाइन करना चाह रही हूँ, नेक्स्ट जब भी आएगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। 28 तारीख को आ रहा है मैम। अच्छा सर, तो सर ये रेगुलर होगा क्या? हाँ 23 दिन रेगुलर होगा। अच्छा मेरे सर ये वेबिनार तो परसों से होगा, आ रही है प्रोफेशनल होगा? जी मैम, एडवांस, जी बेसिक, प्रोफेशनल तीनों एक साथ हाँ। करता हूं मैं। सर ये वाला जो अभी आपका चल रहा है मैं ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन मेरे ब्रदर की मैरिज थी, उसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात लेकिन अब मैं पहले जब आप भी आईपी आपका सिंसर आएगा का तो मैं ज्वाइन ज्वाइन करो कर। मंडे से, कल से, सॉरी ठीक कल से है, आ रहा है। आप कल से आईपी सिंसर का ज्वाइन करो, उसके बाद फिर आप मेरे से भी क्लास लिखना। आपका ठीक बहुत है बहुत सर, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, नमस्ते सर। थैंक यू जी। कुछ पूनम हुआ नहीं राहुल भाई, ठीक जूम का? नहीं सर, दिक्कत आ रही है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुझे भी सेटल नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे अभी। ठीक है, ठीक ठीक है। है, कोई सो बात नहीं। स्टिल मेरा जूम बार बार नेटवर्क से बाहर जा रहा है। तो मेरे सिस्टम में तो मुझे रात को बैठ कर आज सिस्टम सेट करना है, क्योंकि कल इंडस्ट्रियल वास्तु का भी वेबिनार है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आईपी सर की क्लास भी है, तो मुझे रात तक बैठ के इसको सेटल करने ही पड़ेंगे दोनों तीनों जूम को। जी पूनम जी। जी क्या बोलती जय राधे राधे। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। मेरे आपका हस्बैंड नाम जो स्पेलिंग है पूनम POONAM यही है? की WNAM। हाँ जी। आईपी सर, इनको डबल ओ से क्या फर्क पड़ रहा है? रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं इनको। जी मैम, ऐसा है? ऐसा है। आज मैं मेरे हस्बैंड के लिए जानना चाह रही हूँ, उनका नाम शैलेंद्र भट्ट है। चलो नाम अब आज अपना ही जान लो, कल फिर आईपी सर से, फिर परसों आएगा वेबिनार सर में, जब भी तो उन सबके बारे में जान लेंगे। हाँ हस्बैंड के अभी आपके नाम की कर लेते हैं एनालिसिस, क्योंकि पूनम नाम में जो हमें दिख रहा है वो आपका रिलेशनशिप इशू बहुत अलग तरीके से दिख रहा है। आपके साथ ऐसा हो रहा है मैम? नहीं ऐसा तो नहीं है अभी, बहुत टाइम हो गया, पहले था, अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। पूनम नाम आपको रिलेशनशिप इशू देगा मैडम, अगर है तो रुक गया है तो कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, अच्छे साल पर्सनली अच्छा चल रहा होगा, बट ये रिलेशनशिप इशू तो आपके साथ है मैडम, ये मान नहीं सकता, क्योंकि वो WON जो पूनम नाम है उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे राइट, हर एक ने, जिसने आपकी जैसी सेम स्पेलिंग पे हमने माना करते भी 300-350 लोगों के साथ रिसर्च किया है, क्योंकि पूनम ओनली नॉट फॉर द सिंगल, मतलब खाली लेडीज का नाम नहीं है, बहुत सारे नॉर्थ में जेंट्स लोगों का नाम भी है, राइट। जी सर, आईपी सर और प्लीज एक्सप्लेन करें। एक चीज है मैडम आपके लिए जो मेरे को दिख रही है कि आप जीते हो दूसरों के लिए। हाँ जी, हाँ जी सब बिल्कुल सही। बस उसमें आपकी फैमिली भी आ गई, लोग पर्सन भी आ गए, तो आप उनके लिए ही जीते हो, मतलब अपने आप के, अपनी चीजों को दबा के या कहो मार के आप उनको ज्यादा देना चाहते हो और देते भी हो। हाँ जी। परफेक्ट हाँ जी। जी, वेरी गुड, नो सर, डाउट। हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे हस्बैंड के नाम की स्पेलिंग है शैलेंद्र भट्ट, SHAILENDRA। इनको जॉब की कंटिन्यूटी के इश्यूज बहुत रहते हैं, तो मैं उस बारे में काफी कंसर्न थी, उस बारे में जानना चाह रही एक सेकंड, एक सेकंड, अब मेरे को स्पेल करो उनके नाम। थी। SHAILENDRA। शिलेंद्रा। हाँ भट्ट, BHATT। किस नाम से इसको पुकारा जाता है? शैलेंद्र। शैलेंद्र। हाँ जी शैलेंद्र।
तो लिखने में शैलेंद्रा हुआ, DRA है, हाँ। तो पुकारेंगे इसको शैलेंद्र, हाँ जी, तो उसके अंदर वो DER आएगा फिर। शैलेंदर, DER, नहीं, क्या किस नाम से पुकारते हो आप? शैलेंद्र? शैलेंद्र, DRA, द्र, शैलेंद्र, शैलेंद्र। ओके। मैडम एक तो इनके अंदर ना इस नाम से एक तो इसके अंदर साउंड जो है वो अच्छी नहीं आ रही, श की साउंड है इसके अंदर, जो इनको स्ट्रगलिंग फेस इनका बढ़ाएगी। और जिसको मैं ये बोलूंगा कि ऐसे ही बिना वजह का कुछ ना कुछ झमेला इनके साथ चलता ही रहेगा। हेल्थ इश्यूज, बिना वजह का झमेला वो इनके साथ चलता ही रहेगा बेमतलब। हाँ जी सर। तो जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा जो है अपने आप को कंफ्यूजिंग में लेके जाते होंगे। तो जिस वजह से ये अपना कोई भी डिसीजन नहीं प्रॉपर ले पाते। अगर इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो वो कंफ्यूजन की वजह से ये एक तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। नो डाउट अपॉर्चुनिटी इनके पास आई है बट इनका वही चक्कर है कि वो इसमें प्रॉपर आए नहीं। और रिलेशनशिप को लेके मेरे को थोड़े से इश्यूज भी दिख रहे हैं। और आपके साथ कैसे रिलेशन है मैम? हमारी होती रहती है डिफरेंट इश्यूज है, कभी कुछ मैं बोलूंगी ना साउथ। तो मैडम अभी तो आप बोल रहे थे आपके रिलेशनशिप इशू है नहीं, और अभी आप बोल रहे हैं। अनबन तो होती है मैम दो स्टेटमेंट देखो, आपके नाम में ही उनसे उनकी वजह से नहीं है, आपके नाम की वजह से ज्यादा इशू है मैडम। दैट यू आर नॉट एग्रीइंग, दैट इज डजंट मैटर टू मी, राइट? वो मुझे मैटर नहीं कर रहा, वो आपके लिए ही कर रहे थे हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। अभी 1 मिनट पहले आपका स्टेटमेंट ये था। व्यूज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। मैम कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अभी तो छोड़ो, अभी तो चलो आपके कुछ समय, इस समय उनका या आपका टाइमिंग बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपके नाम की स्थिति ये है कि आपका रिलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से परेशान हुआ है। मैडम आपके अगर हुआ है ना? रिलेशनशिप की बात एक करूं सर, आईपी सर हुआ है ना मैम? 2008 में हुआ है सर, बट अभी सेटल्ड है चीजें। चलो भगवान ब्लेसिंग रखे। हम तो चाहते ही नहीं किसी का रिलेशनशिप बिगड़े। वी ऑलवेज प्रे दैट कि सब खुश रहे। आप परिवार का हिस्सा हमारे, हम तो चाहते ही खुश रहने के लिए। इनके नाम की स्पेलिंग के साथ मुझे कुछ बता दीजिए, कुछ करेक्शन है तो, क्योंकि जॉब इश्यूज बहुत रहते हैं, सेटलमेंट नहीं है जॉब में। देखो जॉब के लिए तो एक आपको वर्ड दिया हुआ है, आप पिछले वेबिनार में जाके वहां पे चेक कर सकते हो। वो इनको एक तो करवाना स्टार्ट करो, जॉब के लिए स्पेशली दिया है वो कर रहे हैं दिया। हाँ 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 हाँ, उसको आप, वो तो जॉब के लिए। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम आपके नाम के अंदर है वो मैंने आपको बताई है। आपका भी रिलेशनशिप में ड्राइनेस ये दिखाता है, मतलब ये समझो ध्यान से। और किस फील्ड में ये जॉब करना चाह रहे हैं? ये फाइनेंस लाइन में है, हाउसिंग फाइनेंस। फाइनेंस में क्या? हाउसिंग लोन है सर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है। इनको ये टीचिंग फील्ड टाइप या काउंसलिंग फील्ड ही इनके लिए सही रहेगा। अच्छा। और यस, ये थोड़े से गिवर पर्सनैलिटी है, इनको थोड़ा देना अच्छा लगता है। जिसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि केमिकल के रिगार्डिंग अगर किसी फील्ड में, वो भी इनको अच्छा रहेगा। मेडिसिन की फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी, उसमें अगर ये ट्राई करें तो इनको अच्छा रहेगा। मेडिसिन की फील्ड अच्छी रहेगी, केमिकल्स की अच्छी रहेगी, टीचिंग की फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी। कौन सी सर? और टीचिंग। हाँ जी। और ये ऐसा इनके पास सिस्टम है कि अगर ये किसी को कोई भी अगर हेल्प करते हैं, वैसे किसी काम में इनको बेनिफिट रहेगा। जैसे वो लोन वाला भी इनके लिए अच्छा है, किसी को लोन दिलवाएंगे तो उसकी वजह से इनको जो कमीशन वगैरह जो पेमेंट मिलेगी, जो भी होएगा, ये एक्चुअली बैंकिंग फाइनेंस में है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, पर्सनल लोन्स, वो सब करते हैं ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे नाम के साथ में क्या करेक्शन करना चाहिए सर? PU? नहीं, करेक्शन का सिस्टम मैडम वो मैंने आपको वो सबको ही बताया है कि वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसमें काफी कुछ एस्पेक्ट चेक करने पड़ते हैं, 15 से 16 फिल्टर लगते हैं।
बेसिकली। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें हम प्रॉपर हर चीज को मैं मतलब 1 सेकंड में या 10 मिनट में या 1 घंटे में नहीं हो सकता, वो लंबा है। जी 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 जी। थैंक यू पूनम मैम। राधे राधे। राधे राधे। राइट, सो आईपी सर की जो क्लासेस आ रही हैं वो आ रही हैं कल से 18 दिसंबर से। रात का 9:30 बजे का बैच है। स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली मिलेगी। 5 डेज का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू द साउंड वाइब्रेशन आप लोगों के लिए है। आपकी लाइफ में बड़ा इनहेंसमेंट कर सकता है आपका एक नाम। जस्ट थिंक एंड टेक योर स्टेप्स। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं वो आपको समझना है। राइट, सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आज जो अपना वेबिनार भी आज बहुत लेट चालू हुआ है और बहुत सारे आज जूम के इश्यूज आए हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि मैं उससे आप सबसे क्षमा चाह रहा हूँ। और थैंक यू आईपी सर, यहाँ पे संदीप सर, थैंक यू टू बीइंग हियर। और थैंक यू टू एवरीवन टू जॉइन दिस सेशन। आपके फेथ के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। मैं क्षमा चाहूंगा अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कल एक वेबिनार है अपना इंडस्ट्रियल वास्तु पे, तो ज्वाइन करें वो भी। और कल तक सारे जूम अपडेट कर दिए जाएंगे। राधे राधे टू ऑल। जय विश टू ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। जय गुरु जी। मुस्कुराते रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय श्री राम।